तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक गेम्स की 5 रिंग क्या दर्शाती हैं। तो ये दर्शाती हैं हमारे 5 महाद्वीप को। ये अलग अलग कलर की 5 रिंग होती हैं जो अलग अलग महाद्वीप को बताती हैं। जैसे कि ब्लू रिंग हमारी बताती है यूरोप को। अगली आती है हमारी येलो रिंग। येलो रिंग हमारी बताती है एशिया को। एशिया। फिर आती है हमारी ब्लैक रिंग। ब्लैक रिंग हमारी बताती है अफ्रीका को। ब्लैक अफ्रीका को बताती है। फिर आती है हमारी ग्रीन अफ्रीका। फिर आती है हमारी ग्रीन रिंग। ग्रीन रिंग बताती है हमारी किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हमारी ग्रीन रिंग बताती है। फिर लास्ट आती है हमारी रेड कलर की। रेड कलर की जो रिंग होती है वो बताती है हमारी अमेरिका को या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों एक ही बात है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाल ही में कोविड-19 संकट के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य में शामिल किया गया है। तो इससे पहले फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हायर पहले से थे, तो इस साल 2020 में टुगेदर भी जोड़ा गया। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार डेकर पर। मैं आज आपको इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए दोस्तों थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इसी थ्योरी में सबसे पहले आते हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने भारत को भाला फेंक, जेवलाइन थ्रो में, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। ये फर्स्ट मेडल है ट्रैक एंड फील्ड का। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। इससे पहले इनको और भी कई मेडल मिल चुके हैं, जैसे 2014 में इनको मिला था यूथ ओलंपिक्स में रजत पदक। फिर इनको 2016 में साउथ एशियन गेम्स में मिला है स्वर्ण पदक। फिर 2017 में इनको मिला है एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक। 2018 में इनको मिला है एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक। 2016 में इन्होंने साउथ एशियन गेम्स के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली, नायब सूबेदार के पद के साथ राजपूताना राइफल में जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की ओर। अगला खिलाड़ी हमारा आता है मीराबाई चानू। इन्होंने, ये वेट लिफ्टर हैं हमारी भारत की। इन्होंने वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को रजत पदक दिलाया है। ये इम्फाल मणिपुर के रहने वाली हैं। इससे पहले भी ये कई मेडल जीत चुकी हैं, जैसे कि 2017 में दोस्तों वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। 2020 में एशियाई चैम्पियनशिप में कांस्य पदक। 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2018 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाते थे, अब ये मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा ज़रूर। अगले आता है हमें रवि कुमार दहिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक दिलाया, सिल्वर मेडल। ठीक है, ये किस तरह की कुश्ती करते हैं, ये करते हैं फ्री स्टाइल की कुश्ती करते हैं। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया ROC के रेसलर थे ज़रूर उग्रेव को हराकर इन्होंने अपने नाम पर रजत पदक किया है। ये एक अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश नहीं थे, ये आपको देखने को मिला होगा ओलंपिक्स में। तो फिलहाल हम जानते हैं इन्होंने रजत पदक दिलाया था। ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और ROC रेसलर ज़रूर उग्रेव को हराकर इन्होंने मेडल लिया था। अगले आते हैं PV सिंधु। इनका नाम तो सभी जानते हैं, काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस बार तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, पहले सिल्वर जीता था, इस बार ब्रॉन्ज जीता है। तो इसी के साथ ये 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले आती हैं आपकी बॉक्सर हैं ये लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने महिला के वेल्टर वेट इवेंट में 2020 में समर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कैसा पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक। ये तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं इस मेडल को जीतने के बाद, 3rd। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। उन्होंने ताइवान के चैन न्यो चिन को हराया और अपने नाम पे पदक किए थे, ब्रॉन्ज मेडल। ये गोलाहाट आसाम के रहने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बजरंग पूनिया। इन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में कजाकिस्तान के दौलेट
नियाज़वेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। इससे पहले ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, भारतीय पहलवान हैं। ये ज़रूर याद रखिए, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये बजरंग पुनिया। इससे पहले इन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। इस लिस्ट में आखिरी है इंडियन हॉकी टीम या भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। कौन से मेडल? ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि भारत ने काफ़ी लंबे समय बाद कोई मेडल जीता है ओलंपिक में। ये काफ़ी लंबा समय है, 41 साल बाद। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को रशिया में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। भारतीय हॉकी टीम काफ़ी सफल टीम रह चुकी है। इन्होंने 1928 में, 1932, 1936, 1948, 52, 56 और 64 और 80 को मिलाकर कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की हॉकी टीम सर्वाधिक 12 पदक जीतने वाली, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये काफ़ी। तो दोस्तों अब आती है टोक्यो समर ओलंपिक 2020 की मेडल लिस्ट। भारत इस लिस्ट में 48वें स्थान पर आता है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 9 मेडल जीते और इसी के साथ वो 48वें स्थान पर आता है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा मेडल जीते यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ 113 मेडल जीते हैं। चाइना ने दूसरे स्थान पर रही है, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज के साथ 88 मेडल। जापान ने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ 58 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, समर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये एक ही खिलाड़ी है, वो भी अमेरिका का, जिसने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल। ये हैं कैलिब ड्रेसल। इन्होंने स्विमिंग में जीते हैं 5 गोल्ड मेडल। स्विमिंग में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? यह है 48वां स्थान रहा था भारत का। इसमें फर्स्ट रहा था अमेरिका का फर्स्ट रहा था, और सेकंड रहा था किसका? चाइना का। थर्ड रहा था जापान का, और भारत का रहा था 48वां स्थान। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, थर्ड जापान का और 48वां भारत का या इंडिया का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये कराया गया है 32वां कराया गया था। इससे पहले 31वां कराया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी में। और 33वां हमारा कराया जाएगा कहाँ पर? यह अभी से तय हो चुका है। 33वां कराया जाएगा, 33वां कराया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपका है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो अभी आपको बताया था अमेरिका ने जीते हैं। कितने टोटल पदक जीते हैं अमेरिका ने? 133 पदक जीते हैं अमेरिका ने, जिसमें कि गोल्ड हमारे कितने जीते हैं अमेरिका ने? गोल्ड जीते हैं 39, फिर आते हैं सिल्वर जीते हैं इसने 41, और लास्ट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं 33 ब्रॉन्ज, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था, जिससे इनको गोल्ड मेडल मिला। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने कितने साल बाद पदक जीता है? तो यह है टोटल 41 साल बाद। इससे पहले भारत ने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि कहाँ हुआ था हमारा? ये हुआ था मॉस्को रशिया में हुआ था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ओलंपिक सिंबल ये 5 रिंग क्या दर्शाती हैं? तो ये हमारी बताती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 कॉन्टिनेंट। और 5 कॉन्टिनेंट क्या कौन कौन से हैं? ये जैसे ब्लू रिंग हमारी बताती है किसको? यूरोप को बताती है ब्लू रिंग। बचा नेक्स्ट आपकी रिंग आती है कौन सी? येलो रिंग हमारी बताती है एशिया को। फिर आती है हमारी एशिया। फिर आती है अगली आपकी रिंग ब्लैक रिंग बताती है आपकी
अफ्रीका को। फिर आती है आपकी ग्रीन बताती है हमारी ऑस्ट्रेलिया को। और आखिरी रिंग, 5वीं रिंग है, वो बताती है हमारी अमेरिका को, जो कि है रेड रिंग। ये सभी अलग अलग कलर के रंग जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को बताते हैं, महाद्वीप को बताते हैं ओलंपिक सिंबल में। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को बताते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का थीम क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट करें। तो ये था वर्ल्ड वी शेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में नए खेल शामिल किए गए हैं। कितने नए खेल शामिल किए हैं? ये टोटल किए गए हैं, और टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है, एक तो फर्स्ट है आपका स्केट बोर्डिंग इसका पहला है। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग दूसरा स्पोर्ट है हमारा। और तीसरा खेल हमारा है कराटे। फिर बचा हमारा क्या? बेसबॉल। चौथा हमारा बेसबॉल। और आखिरी हमारा आया था सर्फिंग। टोटल 5 खेल हैं जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका, टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारत ध्वजवाहक कौन थे? एक तो मनप्रीत सिंह थे और दूसरी थी MC मैरी कॉम। तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल कितने कांस्य पदक जीता है? तो ये टोटल कितने जीता? 4 कांस्य पदक और 2 सिल्वर जीता था, 1 मेडल। इसी के साथ भारत के खाते में कितने मेडल आए थे? 7। कांस्य पदक किसमें जीते? बैडमिंटन, वुमेन्स बॉक्सिंग, मेंस हॉकी और रेसलिंग। ये 4 स्पोर्ट्स हैं जिनमें भारत ने मेडल जीते हैं, कांस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? टोटल खिलाड़ी शामिल हुए थे 119 खिलाड़ी शामिल होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये थॉमस बाक अभी IOC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी सबसे पहले 6 अप्रैल 1896 में। ये हमारे हुए थे एथेंस, ग्रीस में हमारे पहले ओलंपिक हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे। ध्यान रखिए, मॉडर्न ओलंपिक्स। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ओलंपिक खेल में पहली बार किस भारतीय तलवारबाज ने टोक्यो ओलंपिक गेम 2020 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये है CA भवानी देवी। अगला क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर कौन था? ये थे मिराई तोबा। ये कार्टून कैरेक्टर है मिराई तोबा, जापान का। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय रेसलर ने 65 किलोग्राम पुरुष प्रतिस्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पदक दिलाया? तो ये है हमारे कौन? बजरंग पुनिया। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बजरंग पुनिया ने पदक दिलाया था 65 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल जीते हमारे 7 मेडल टोटल जीते इंडिया ने, जिसमें कि 1 हमारा गोल्ड मेडल 1 है, और 2 हमारे क्या है? सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर हैं, और 4 हमारे क्या है? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। तो टोटल इसी के साथ 7 मेडल मिले हैं, और भारत ने 48वां रैंक प्राप्त की थी इस मेडल इस ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक हासिल किए हैं? तो ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। 2 रजत पदक जीते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक जीता है रेसलिंग में, और दूसरा जीता है हमारा किसमें? वेट लिफ्टिंग में किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ठीक है, ये मणिपुर की रहने वाली है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय महिला ने लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीता है? तो ये हमारी कौन? PV सिंधु ने 2 पदक जीते हैं लगातार ओलंपिक में। पहला जीता था इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। क्या जीता था उसमें जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इस बार जीता है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। इस बार इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने PV सिंधु ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है और आखिरी क्वेश्चन हो गई है इस वीडियो का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो आंसर हमारा हो जाएगा B, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का ओलंपिक आयोजन किया जाएगा। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को